शाम ढलने से पहले बतख का बच्चा थक हार कर एक पुराने टूटे फूटे फार्म हाउस तक पहुंच गया। झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि लगता था अभी गिरेगी, पर किस्मत से वह बची रही। तेज हवा उसके चारों ओर शोर मचाते हुए चल रही थी, जैसे उसे वहां से भगा देना चाहती हो। कंपाता हुआ वह छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे की जंजीर टूट गई है और दरवाजा हल्का सा खुल गया है। वह फुर्ती से उस दरार से अंदर घुस गया। भीतर की दुनिया अजीब थी। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, एक बिल्ली जिसका नाम था सन्नी, और एक मुर्गी जिसे औरत शॉर्ट लेग्स कहती थी, क्योंकि उसके पैर बहुत छोटे थे। बिल्ली अपनी पीठ मोड़ सकती थी, म्याऊं कर सकती थी, और अगर कोई उसके फर को सहलाए तो वह चिंगारी तक निकाल सकती थी। मुर्गी हर रोज अंडा देती थी और औरत उसे अपने बेटे जैसा मानती थी। सुबह होते ही सबकी नजर उस अनजान बच्चे पर पड़ी। बिल्ली ने म्याऊं किया, मुर्गी कुड़कुड़ाई, और औरत ने आंखें मिचमिचाकर कहा, अरे, ये तो कोई मोटा बत्तख लग रहा है। बड़ा अनोखा मेहमान आया है। शायद ये अंडे दे। चलो देखते हैं। बदसूरत बत्तख का बच्चा 3 हफ्ते वहां रहा, पर उसने एक भी अंडा नहीं दिया। औरत, बिल्ली और मुर्गी अब उस पर शक की निगाह से देखने लगे। बिल्ली और मुर्गी खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे। वे आपस में बातें करते और दुनिया भर की बातें करते रहते। बदसूरत बतख का बच्चा कभी कभी कुछ कहने की कोशिश करता, पर उसे चुप करा दिया जाता। मुर्गी बोली, तुम अंडा देते हो क्या? नहीं, बतख बोला। तो चुप रहो। बिल्ली भी ताने मारती, क्या तुम म्याऊं कर सकते हो? चिंगारी निकाल सकते हो? नहीं, वह बोला। तो फिर जब समझदार लोग बात कर रहे हों, बीच में मत बोलो। उदास होकर वह एक कोने में बैठ गया। उसे खुला आकाश, धूप और ताजी हवा याद आई, और फिर उसके मन में एक अजीब सी ख्वाहिश उठी। काश मैं तैर पाता। वह मुर्गी से बोला, तुम्हें पता है, मुझे पानी में तैरने की बड़ी इच्छा हो रही है। पानी के नीचे गोता लगाना कितना अच्छा लगता होगा। मुर्गी चौंकी, ये सब बकवास विचार हैं। अगर तुम म्याऊं या अंडा दे पाते तो ये विचार कभी नहीं आते। बिल्कुल सही, बिल्ली बोली। पूछो अपनी मालकिन से, वह तैरना पसंद करती है क्या? हम जैसे समझदार लोग पानी में कूदने जैसे मूर्ख काम नहीं करते। बतख का बच्चा धीरे से बोला, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे, और कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। मुर्गी ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें तो घर का एहसान मानना चाहिए। खाना है, छत है, और हम जैसे बुद्धिमान दोस्त हैं। थोड़ी देर चुप रहकर बतख का बच्चा बोला, शायद मुझे अब इस दुनिया में अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहिए। जाओ फिर, मुर्गी ने ठंडी आवाज में कहा। बदसूरत बतख का बच्चा चुपचाप वहां से निकल गया। वह पास के तालाब में गया, तैरने लगा, गोता लगाया और पानी की ठंडक को महसूस किया। उस पल उसे थोड़ी खुशी मिली। वह अकेला था, पर अब वह खुद को तलाशने की राह पर निकल पड़ा था।